मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आते हैं हम लोग अपने पार्टनरशिप का जो 4th चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जनरल एंट्रीज। ठीक है, मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन सिखा चुका हूँ, तो अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज हमारी होती है ये किस तरीके से होती है, क्योंकि इन चैप्टर्स में कभी कभी जनरल एंट्रीज भी आ जाती हैं। ठीक है ना। तो देखो, पहली जनरल एंट्री है फर्स्ट फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। सेकंड एंट्री है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऊपर वाली एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाती है हमारी, तो हमारी जो जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक। फिर आते हैं थर्ड फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ऐसे ही डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ के लिए है फोर्थ एंट्री हमारी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एक तरीके से प्रॉफिट है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर है अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए। अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो इसकी एंट्री हमारी होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो भी होगी, अगर टाइपराइटर है तो टाइपराइटर, और अगर हम लोग कह सकते हैं कि कोई कंप्यूटर वगैरह है तो उसी का यहाँ पे नाम डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे फर्स्ट इनमें जैसे एसेट्स है, अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो भी एसेट्स होगी या फिर जो भी लाइबिलिटीज़ होगी वही डेबिट या क्रेडिट हो जाती है। फिर आते हैं सिक्स्थ पे फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के लिए हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। ठीक है। फिर इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखो, अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग उसकी एंट्रीज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी भी प्रॉफिट हुई है वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दी जाती है। ठीक है ना। फिर है आठवां फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस हो गया तो हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है नाइन्थ, इफ पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर जो रिवैल्यू हुए हैं हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है ना, अगर उस रिवैल्यूड फिगर पे उस रिवैल्यूड फिगर को पार्टनर्स नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्टर्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, या फिर जो चेंज आए हैं वैल्यूज़ में उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये खास बात लिखी हुई है तो ये जितनी भी एंट्रीज हमने की है इन एंट्रीज को करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना। तो हम लोग एक ही सिर्फ एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस मैंने बुक से ही दिया है, आपके टीएस ग्रीवाल से ही, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देखो, ए बी और सी जो है 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट with effect from 1st April 2019 in the ratio of 5:3:2। अब वो क्या है कि उन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2019 से कि वो 5:3:2 के रेशियो में अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है।
दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखो अब यहाँ पे वही बात कह रही ना, वो उन्होंने पार्टनर से क्या डिसाइड किया है कि जो भी वैल्यूज़ में चेंजेस आई है उन वैल्यूज़ को एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की, ठीक है ना, उन चेंज वैल्यू को वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट। ये द डेट है, मैं इसे सही कर देता हूँ, द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज। अब देखो जो रिवाइज हुई है वो वैल्यूज यहाँ पे हैं, एक साइड पे बुक वैल्यूज लिखी हुई है, इस साइड पे हमारी रिवाइज्ड वैल्यूज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है कि वो चेंज वैल्यूज़ को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसमें जो है सिंपल एक एंट्री करते हैं, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। देखो हम लोग यहाँ पे पहले एक तो पता कर लेंगे कि नेट इफ़ेक्ट जो है हमारी वैल्यूज़ जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आए हैं उसका नेट इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है ना, वो इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है। तो आते हैं, ये हमारे हो गए। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। देखो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का नेट इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मशीनरी हमारे पास 2.5 लाख रुपए की है, रिवाइज्ड वैल्यू हो गई है उसकी 3 लाख। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीज इन मशीनरी, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, माइनस करके देख लेंगे। देखो 50,000 इंक्रीज़ हो गया, तो हम लोग 50,000 लिख लेते हैं प्लस का, ठीक है। फिर इसके बाद है कंप्यूटर, 2 लाख रुपए की थी, अब हो गया 1,75,000, तो 25,000 ये घट गए, ठीक है। तो ये एक तरीके से लॉस है, तो हम लोग डिक्रीज़ कर लेते हैं, डिक्रीज इन कंप्यूटर, ठीक है। इसे हम लोग लेस कर लेंगे, जो है हमारी 25,000। फिर आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, 90,000 थे, 75,000 हो गए। मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक तरीके से प्रॉफिट है, मुनाफा है, क्योंकि पहले हम लोग 90,000 पे कर रहे थे, लेकिन अब हमें 75,000 ही पे करना है। तो यहाँ पे जो टोटल 15,000 का जो है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब मुनाफा हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स जो आ गए हम लोगों के 15,000। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो शुरुआत में 15,000 थे, रिवाइज हो गई 25,000 पे, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है ना। ये एक तरीके से लॉस कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा अमाउंट आ गया 10,000 माइनस का, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नेट इफेक्ट। जो इसको प्लस माइनस करके देख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 30,000, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी चीज़ है, हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए के लिए, ए इक्वल्स टू
देखो इसकी ओल्ड रेशियो थी 2/5, ठीक है। इसमें से माइनस कर लेते हैं, इसकी न्यू रेशियो थी हमारी ये लिखी हुई है 5:3:2, ठीक है। तो 5/10 ये इक्वल्स टू हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। और ये आएगा हम लोगों का माइनस में, दैट मीन्स कि ये कर रहा है गेन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। फिर बी है हमारे पास, बी का है पुराना 2/5, इसमें से माइनस कर लेते हैं इसका न्यू रेशियो 3/10, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करने पे ये आएगा 1/10, लेकिन ये आएगा पॉजिटिव में, दैट मीन्स कि ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर सी का कैलकुलेट कर लेते हैं, सी इक्वल्स टू हम लोग का हो गया 1/5 में से माइनस कर लेते हैं अपना, इसका कितना था 2/10 नया वाला से, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 0। तो ये ना तो प्रॉफिट गेन कर रहा है ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम लोग को कहा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक सिंगल एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी होती है। तो हम लोग एंट्री जो इसकी हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कौन था ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा वो आएगा, जो हमारी नेट इफेक्ट कितनी थी 30,000, यही वाली 30,000, ठीक है ना। 30,000 का 1/10, ठीक है ना, ये वाला। एक्सक्यूज मी। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 3000, तो 3000 ए में और 3000 बी में, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर्स चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो उस वक्त पे हम लोग ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, बाकी की जितनी भी रिवैल्यूएशन वगैरह की एंट्रीज थी वो नहीं की जाती है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 स्टूड एज, ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है सामने। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, कहा है दे डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। देखो ऊपर ये वाली रेशियो जो गिवन है ये ओल्ड रेशियो है, ये वाली न्यू रेशियो है। फिर आगे कहा है फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, पहला है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फिक्स्ड एसेट्स को 10% से रिड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 6% बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, 6% का प्रोविजन बनाना है। थर्ड आते हैं स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000, स्टॉक की वैल्यू अब हो गई है 1,90,000 और ऊपर कितनी थी स्टॉक 1,40,000, ओके, ठीक है। फिर फोर्थ आते हैं एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब 3700 रुपीज अब हम लोगों को क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कहा वो रिवाइज वैल्यू को
रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, लेकिन वो अपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर दूसरा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट मैंने इस क्वेश्चन में बुक से थोड़ा सा हल्का सा इसको चेंज किया है, जिसमें मैं जनरल एंट्रीज पास नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखा है, लेकिन मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कि किस तरीके से होगा। मेरे पास जगह कम है तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा पेज को। तो देखते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो है 10% से रिड्यूस हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट्स 1.5 लाख की थी, अब हम लोग रिड्यूस हो रहा है तो इसको लिख लेते हैं 2 फिक्स्ड एसेट्स कितने से रिड्यूस हो गई 10% से, तो ये हो गया 15,000। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हम लोग को क्रेडिटर्स पे डेटर्स पे क्रिएट करना है 6% का। ये भी एक तरीके से लॉस ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, जो 6% है, तो हमारे पास डेटर्स कितने थे 1,20,000 का 6% 7,200। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही 7,200। फिर इसके बाद आगे देखते हैं स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक हमारी कितने की थी, स्टॉक थी 1,40,000 की, स्टॉक 50,000 रुपये से बढ़ चुकी है, तो ये हमारी आ जाएगी इस साइड पे। और यहाँ पे लिख लेंगे बाई स्टॉक, जो हमारा आ गया 50,000। फिर देखो एक अमाउंट था, एन अमाउंट ऑफ ₹3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इतने रुपए क्रेडिटर्स को पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी एक तरीके से प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हमारा आ गया 3700। ठीक है, फिर ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब इसको करेंगे हम लोग बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने पे जो है हमारा अमाउंट इसी साइड पे जाता है 53,700 रुपीज़, और ये भी आ गया हमारा 53,700 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, जो किस किस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, एक तो हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है, इन दोनों में ये अमाउंट बढ़ जाएंगे। तो बांट लेते हैं, कितना आ गया हमारा, ये आ गया 53,700 माइनस 15,000 माइनस 7,200 इज इक्वल टू 31,500। ठीक है, इसको हम लोग पार्टनर्स में बांट लेंगे। उनका ओल्ड रेशियो क्या था ये ध्यान रख लेना आप लोग, क्योंकि मुझे अपना स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे करना है। 4:3। ठीक है, ओल्ड रेशियो 4:3। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 इंटू
एक का हो जाएगा 4 से इंटू, इसका आ गया 18,000 और दूसरे का आ गया हमारा 3 से इंटू हो जाएगा 13,500। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये फिर आ गया पर्टिकुलर्स और ये आ गया ए और ये आ गया बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत करें बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ हमारे बैलेंस बीडी वहीं से होती है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी से शुरू होता है, उनकी कैपिटल बैलेंस से, और वहाँ पे कुछ हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोगों को यहाँ डिसाइड करना हो डिवाइड करना होता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बैलेंस शीट में। देखो, एक तो कैपिटल अकाउंट जो है 2,40,000 और 1,20,000, ये उनकी बैलेंस था कैपिटल का। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कितने थे हमारे पास, ये था 2,40,000, 2,40,000 और दूसरे का था हमारा 1,20,000। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ रिजर्व भी थे हमारे पास इसमें। देखो, ये रिजर्व आप लोगों को दिया हुआ है 42,000 का, लेकिन यहाँ पे क्या कहा हुआ था, यहाँ से ज़रा पढ़ें, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, ठीक है ना, रिजर्व के लिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम लोगों को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका कुछ रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ए का हमारा आ जाएगा, ओल्ड रेशियो था इसका 4/7, जिसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे अपना न्यू रेशियो था 2/3। ठीक है, 2/3 इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा हम लोगों का सॉल्व करने पे 2/21। ठीक है ना, और जो बी है, बी का हमारे पास आएगा, इसका ओल्ड रेशियो था 3/7 में से माइनस कर लेंगे 1/3, ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू जो है 2/21। ठीक है, लेकिन जो पहला ए है इसका आपका आएगा माइनस में, तो ये करेगा हमारा गेन, और बी का आएगा प्लस में, और ये करेगा सेक्रीफाइस, और इससे हमारी एक जनरल एंट्री बन जाएगी रिजर्व के लिए। तो जो है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। खास ध्यान रखना, जनरल रिजर्व को वो बांटना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, इसलिए ये एंट्री करनी। अगर बांटना चाहते तो हम लोग सिंपली यहीं लिख लेते, जनरल रिजर्व और उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि वो बांटना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व हमारी जो थी वो थी 42,000 की, तो 42,000 को इनटू कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारे 2/21 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 21 दूनी 42,
तो 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4,000 और इसका भी आ जाएगा, अरे कहाँ जा रहा है, 4,000, ठीक। अब हम लोग जो इसकी पोस्टिंग जो करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में वो किस तरीके से होगी, मेन तो यहाँ पे बात है, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा है 2B's कैपिटल अकाउंट, तो 2 साइड ये वाली होती है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये ए है तो ए बाई वाला है, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना जब भी इस तरीके की एंट्री होगी तो पोस्टिंग इसी तरीके से होती है। अब मेन चीज़ है अमाउंट भी, ठीक है। अगर बी लिखा है तो ए में अमाउंट आएगा, ठीक है, 4,000, और यहाँ पे ए है तो अमाउंट जाएगा बी की कॉलम में, ठीक है, 4,000 रुपये। फिर इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में और कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह गई है, ठीक है, जो बांटना है। दूसरी चीज़ है हमारे पास पार्टनर्स कहाँ लिखे हुए हैं, और देखो एक ये वाला है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो हम लोग इसको लिख लेंगे बाई रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो जो हमारा कितना कितना बांटा गया था, इसका था 18,000 और नेक्स्ट का था हमारा 13,500 रुपये, ठीक है, ये आ गया। और कोई भी चीज़ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो रिजर्व कोई इधर प्रॉफिट लॉस वगैरह नहीं है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और बाकी कुछ चीज़ बचा नहीं है। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस करके देखते हैं, 2,40,000 प्लस 18,000, ये हमारे पास आ गया 2,58,000, ठीक है, 2,58,000, ठीक है। दूसरे का आ गया हमारा 1,20,000 प्लस 4,000 और प्लस 13,500, 1,37,500 रुपीज़, ठीक है। ये दोनों अमाउंट इधर आ जाएंगे 258 और इसका आ जाएगा 1,37,500 इधर। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, जो हमारा आ गया, देखो 2,58,000 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 4,000, तो हमारे पास बच गया 2,54,000, और इसका बच गया हमारे पास सेम इतना ही 1,37,500, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट को रिवाइज्ड वैल्यू ध्यान रखना है, ये हमारी आ जाती है बैलेंस शीट, ये हो गई लायबिलिटीज और अमाउंट, और ये आ गए एसेट्स अमाउंट। पहले हम लोग कर लेते हैं अपनी एसेट साइड कर लेते हैं, चलें। देखो एसेट्स में जो था हमारा सबसे पहला था कैश, कैश में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है ना, जो है हमारा 20,000। आप लोग अपना बुक देख लीजिएगा, नहीं तो बार बार मेरे को स्क्रीन ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, 20,000। फिर उसके बाद डेटर्स हमारे कितने थे, 1,20,000 के, लेकिन इस पर प्रोविज़न लग गया था, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1,20,000 पहले, और यहाँ से प्रोविज़न लेस कर लेते हैं, लेस प्रोविज़न, जो कितना था
प्रोविज़न हमारे पास था इसका 6% था, तो हम लोग ऊपर ही देखना पड़ेगा। प्रोविज़न लगा 7200 का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7200, और जो भी आएगा अमाउंट माइनस करके इधर लिख लेंगे। ये बचा हमारे पास 112800, 112800, ठीक है। फिर आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक सीधी सीधी बात है 1,90,000 की हो गई थी, हमें बताया था 1,90,000। फिर है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स देखो ये 10% से घट गया था, मतलब 1.5 लाख का था, 15,000 घट गए, तो हमारे पास बच गया 1,35,000, 1,35,000, ठीक है। अरे लीजिए 1,35,000, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे जो था हमारे पास एक क्रेडिटर्स था। देखो क्रेडिटर्स में क्या था, क्रेडिटर्स हमारे थे 28,000 के, 28,000, जिसमें से 3,700 हम लोग को पे करना ही नहीं था, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे, बच गया 24,300 रुपये, 24,300। फिर इसके बाद रिजर्व था। देखो रिजर्व के लिए स्पेशली कहा था कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। जब भी ये लिखा हो तो हम लोगों को रिजर्व यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते तो यहाँ पे नहीं लिखते, तो यहाँ पे रिजर्व हमारा दोबारा से एज इट इज ऐसे का ऐसे ही 42,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट जो हमारा ए का था और जो हमारा बी का था, ये हमें मिलेगा अपना, ये जो बैलेंस शीट हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, यही अमाउंट आएगा हमारा 54,000, ठीक है। और दूसरे का आ जाएगा 1,37,500, और दोनों को जोड़ के हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 254 प्लस 137,500, तो ये आ गया 3,91,500, ठीक है। अब इतना करने पे इसको टोटल कर लेते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आ गए तो बल्ले बल्ले, वरना दोबारा करेंगे। 24,300 प्लस 42,000 प्लस 3,91,500, ये आ गया 4,57,800, 4,57,800, ठीक है। और इधर का हमारा आ गया 20,000 प्लस 1,12,800 प्लस 1,90,000 प्लस 1,35,000, ठीक है। ये आ गया 4,57,800, 4,57,800, और हमारा क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल।